नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार लैटरल एंट्री के जरिए एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छीन रही है, लेकिन सरकार के मंत्री तर्क दे रहे हैं कि लैटरल एंट्री के लिए कांग्रेस ने ही आयोग का गठन किया था। क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। 17 अगस्त को यूपीएससी ने सीनियर ऑफिसर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कुल पदों की संख्या 45 है। ये पद लैटरल एंट्री से भरे जाएंगे, यानी ये यूपीएससी की ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं की तरह एंट्री लेवल पर न होकर सीधे उच्च पदों में भर्ती के लिए है। 45 पदों में 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक और उप सचिव के पद हैं। इनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में की जाएंगी। लैटरल एंट्री के इन पदों का नोटिफिकेशन आते ही विवाद छिड़ गया। विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार लैटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को दरकिनार कर रही है। इससे पहले आपको लैटरल एंट्री के बारे में बताते हैं। देश चलाने में विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ साथ अफसरों की भूमिका भी काफी अहम होती है। यही अफसर कई प्रशासनिक फैसले लेते हैं। मानो तो रोजमर्रा के काम धाम यही अफसर करते हैं। राज्यों में अफसरों के चुनाव के लिए हर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी होता है। ये आयोग अफसरों की सीधी भर्ती आयोजित कराते हैं। राज्य और केंद्र के अधिकारियों को चुनने के लिए सरकार जो परीक्षाएं आयोजित कराती है उसमें 3 चरण होते हैं। यूपीएससी के जरिए अफसर बनने के लिए प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता है। जो तीनों परीक्षाएं पास करता है वही अफसर बन सकता है। जिन अभ्यर्थियों का नाम परीक्षा पास करने के बाद मेरिट लिस्ट में आता है उन्हें उनकी रैंक के हिसाब से कैडर अलॉट होते हैं। इन कैडर में फिर उनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को प्रोविजन पूरा कर ऑफिसर का पद मिलता है। तब जाकर वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे अलग अलग ऑफिसर बनकर आते हैं। लेकिन साल 2018 में मोदी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया। सरकार ने यूपीएससी से होने वाली भर्ती के अलावा भी अधिकारियों को चुनने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई। इसी को नाम दिया गया लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री के तहत प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाला 40 साल का कोई भी योग्य शख्स केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर काम कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उसके पास काम करने का कम से कम 15 साल का अनुभव हो। इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी के सामने इंटरव्यू देना होता है। जो इस इंटरव्यू को पास करता है वो सीधे तौर पर जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया जा सकता है। ये तैनाती 3 साल के लिए होती है। इसे 2 साल एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लैटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट की शुरुआत इससे पहले हो चुकी थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 1971 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। मनमोहन सिंह ने सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दी थी, फिर भी वो इस पद पर पहुंच गए थे। 1972 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया था और ये पद भी जॉइंट सेक्रेटरी स्तर का ही होता है। इसी तरह से मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री रघुराम राजन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था। रघुराम राजन भी संघ लोक सेवा आयोग से चुनकर नहीं आए थे, पर वो जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर तक पहुंचे थे। नंदन नीलेकणी के साथ भी यही हुआ था। उन्हें भी यूआईडीएआई का चेयरमैन बनाया गया था। ये बात हो गई लैटरल एंट्री की। लेकिन अब यूपीएससी की नोटिफिकेशन पर विपक्षी नेता कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार लैटरल एंट्री के जरिए एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छीन रही है। उन्होंने ये जानकारी अपने ट्वीट में बताई। वहीं अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके इस दावे के लिए निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी को नियम बनाने का अधिकार देकर लैटरल एंट्री प्रणाली को व्यवस्थित बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले शासन में इस तरह के प्रवेश के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बीकानेर में कहा, जो भी नियुक्ति या भर्ती या चयन होना है यूपीएससी करेगा। इसमें भाजपा आरएसएस का मुद्दा कहाँ है? निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं मेघवाल ने कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। मंत्री ने आरोप लगाया कि गांधी झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने और यूपीएससी जैसी संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं और वह अपने प्रयास में कभी सफल नहीं होंगे। वहीं मंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी तर्क दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लैटरल एंट्री का हिस्सा थे। आपने 1976 में उन्हें सीधे वित्त सचिव कैसे बना दिया? उन्होंने कहा कि तत्कालीन योजना आयोग उपाध्यक्ष मोटेंग सिंह अहलुवालिया लैटरल एंट्री के जरिए सेवा में आए थे। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, वो संवैधानिक पद पर है, बोलते समय ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। वो कहते हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो लेटरल एंट्री का ही पार्ट थे। 1976 में सीधा आपने फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनाए जी? आपके जो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष अहलुवालिया जी, मोटेंग सिंह अहलुवालिया, वो भी लेटरल एंट्री के ही पार्ट थे। तो ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए तब उन्होंने कहा इसकी कोई व्यवस्था है क्या, या जिसके जी चाहे उसको ही ले लेते हैं। जैसे एनएससी, एक नेशनल एडवाइजरी कमीशन बनाया, सोनिया गांधी जी उनकी अध्यक्ष बनी। ये क्या है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या? प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रधानमंत्री के ऊपर आपने बैठा दिया। तो लेटरल एंट्री तो आपने शुरू की थी, मोदी जी ने व्यवस्थित की है। आप लैटरल एंट्री के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तब तक के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज़।